हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक जो काफी अवेटेड डिसीजन था कि इंटरेस्ट रेट्स को कब कट किया जाएगा, और इस डिसीजन के वेट करते करते मार्केट में हमने काफी वोलेटिलिटी दिखाई दी है। मार्केट में कभी कभी बड़े बड़े फॉल दिखाई दिए और कभी कभी बड़ी बड़ी राइज भी दिखाई दी है। और ये डिसीजन एट लास्ट आ चुका है कि 50 बीपीएस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा। ये कोविड के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कट किए जाएंगे। लेकिन क्या ये इंटरेस्ट रेट का जो भी खेल था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? तो ये पूरी के तरीके से खत्म नहीं हो चुका है, और काफी जो खेल है इसमें बाकी है, जो कि हमें 7 नवंबर को समझ में आने वाला है, जो कि इनकी अगली मीटिंग रहने वाली है और वो काफी क्रूशियल रहने वाली है। तो ये सब कुछ कैसे रहने वाला है और ये इनके बीच में जो टाइम रहेगा उसका कैसे इंपैक्ट हो सकता है, और ये एग्जैक्टली ये जो रेट कट्स अभी हुए ये अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, या फिर 7 नवंबर तक किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट दिखाई दे सकती है, उन सारी चीजों को अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट रेट हुए कट जो 50 बीपीएस से हुए वो एक्सपेक्टेड कितने थे? तो वो एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस से थे, और फिर उसके कंपैरिजन में 50 बीपीएस से रेट कट्स को कट होना ये अच्छा है, तो डेफिनेटली ये अच्छा है। लेकिन इस चीज पे जो फेड चेयरमैन के पॉवेल साहब का जो कहना था वो ये था कि पिछली बार ही हमने 25 बीपीएस से रेट कट्स किए होते। अगर हमारे पास वो डेटा जो डेटा निकल के आया वो अगर पहले निकल के आ चुका होता तो हमने उसी टाइम पर 25 बीपीएस से कट किए होते, और उसके साथ में इस टाइम पर 25 बीपीएस से वापस कट किए होते। तो उनका कहना ये है कि जो डेटा सामने निकल के आया है तो उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि पिछली बार का 25 जो पेंडिंग था और इस बार का जो 25 वो हमने इस बार साथ में किया है। अभी रेट कट्स का अगर देखा जाए तो रेट कट्स मार्केट के लिए काफी अच्छे होते हैं। जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो उतने ही कंपनीज के पास पैसे आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोन लिए जाते हैं और लोन के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े इंटरेस्ट कंपनीज को भरने होते हैं, तो वो कुछ हद तक कम होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ पैसे उनके बचते हैं। और कोई कंपनीज को अगर एक्सपांशन करना होता है तो वो कम इंटरेस्ट रेट्स पर पैसे उधार लेते हैं, बैंक से पैसे उधार लेते हैं, और उसी पैसे को फिर एक्सपांशन में लगाते हैं या फिर कुछ कंपनी के एसेट क्लास इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में लगाते हैं, और उसका कंपनीज को फायदा होता है। और उसका कंपनीज को फायदा होने की वजह से उनके बैलेंस शीट में वो दिख के आता है कि कंपनीज को फायदा हो रहा है, और उसी के वजह से फिर स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर्सनल लाइफ पर भी अगर देखा जाए तो किसी को बिजनेस करना होता है या कुछ भी अगर होता है आपको करना होता है, लेकिन काफी बड़े अगर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो आप कैलकुलेशन करते हो कि इतना प्रॉफिट निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता है, और उसके कैलकुलेशन के बाद में आप लोन लेते हो। तो उसी तरीके से होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होते तो फिर लोगों को जिनको बिजनेस करना है या फिर कुछ वेंचर स्टार्ट करना है उनके लिए भी वो अच्छा साबित होता है, और उसी तरीके से पैसा आता है और स्टॉक मार्केट इसको इंटरेस्ट रेट्स को कट होना काफी अच्छा इसमें माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके दो पहलू है। अभी ये जो इंटरेस्ट रेट्स को जो कट किया है तो इसमें जो कैमला हैरिस जो है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है, तो उन्होंने यही कहा है कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि उन्हीं के गवर्नमेंट में अभी ये हुआ है। तो उनका यही है कि वो ये अच्छी बात है और ये गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा एक मूव किया है। लेकिन उसी के साथ में जो ट्रंप है तो वो अपोजिट पार्टी में होने के कारण तो उनका ये कहना है कि ये शायद एक मूव हो सकती है, और शायद इन्होंने जो पिछले जो पॉलिसीज काफ़ी ख़राब किए और उसी की वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में रेट कट्स करने पड़ रहे, तब कि जो इन्होंने पॉलिसीज में जो भी नुकसान किया है इकोनॉमी को वो उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है तो हमारे यहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी होती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसमें सच्चाई ये है कि ये इंटरेस्ट रेट्स को कट करने के पहले ये एक माना जा रहा था कि अगर 50 बेसिस पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कट हो रहे तो फिर उसके पीछे ये था कि इतने दिन इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए, और इंटरेस्ट रेट कट ना होने के कारण इकोनॉमी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और फिर उसको अभी फिल करने के कारण या फिर उसको सुधारने के कारण अभी ये बड़ा इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। मतलब कभी कभी कैसा होता है, कुछ बहुत अच्छा भी होता है तो उसको ये माना जाता है कि शायद ये इसके पीछे कुछ रणनीति हो सकती है या फिर कुछ बुरा छुपाने की ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये भी एक मूव मानी जा रही है। लेकिन अभी ये सब कुछ जो चीज़ें हैं जैसी है वो हमें 7 नवंबर जो नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है उसमें हमें पता चल जाएगी। और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाली है? क्योंकि 5 नवंबर को जो होने वाला है कि प्रेसिडेंशियल की उनके यूएस में इलेक्शंस रहने वाले हैं, और शायद 7 नवंबर तक डिसीजन ना आए या फिर 7 नवंबर तक इलेक्शन खत्म ना हो, तो उसके लिए वो काफ़ी क्रूशल रेट कट्स या फिर जो भी कुछ डिसीजन आएगा वो होने वाला है। अभी ये माना जा रहा है कि वापस नवंबर की मीटिंग में भी 50 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा। और बेसिकली हमें इतना पता होता है कि जो भी इलेक्शन के सामने जो भी कुछ होता है तो वो एक स्ट्रैटेजिकल ज़्यादा करके होता है, और उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि फिर आगे के गवर्नमेंट को भी वो कैरी करना पड़ता है कि किस तरीके से वो भी डिसीजन जो भी लिया होता है, तो वो एक काफ़ी क्रूशल रहेगा। और अगर देखा जाए तो यूएस इलेक्शंस की एक हिस्ट्री है कि नवंबर में अगर इलेक्शंस है या फिर कभी भी अगर उनकी इलेक्शंस है
तो प्री इलेक्शन वहाँ पे काफ़ी बार हमने फॉल देखा है, मतलब जब इलेक्शन स्टार्ट होते तो उनके पहले वहाँ पे फॉल दिखाई देता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अपोजिट था, तो प्री इलेक्शन हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी राइज हुई थी, लेकिन यूएस इलेक्शंस में अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्री इलेक्शन काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई देता है और इलेक्शन के दिन भी फॉल दिखाई देता है, और फिर इलेक्शन के बाद वहाँ से एक ग्रोथ या फिर वापस रिकवरी बेसिकली यूएस इलेक्शंस में हमें दिखाई देती है। अभी बीच में जो डेटा निकल के आएगा 7 नवंबर तक, उसमें ये पता चल जाएगा किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा, मतलब जो जॉब्स डेटा जो निकल के आएगा, इकोनॉमी को रिलेटेड जो डेटा निकल के आएगा, इन्फ्लेशन को रिलेटेड जो डेटा निकल के आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कुछ हद तक अगर देखा जाए तो नीचे आ रहा है, लेकिन अभी तक उनका जो टारगेट था उसको अचीव नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से डेटा निकल के आ रहे हो, इसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, और ठीक उसी तरीके से उसका इम्पैक्ट यूएस के स्टॉक मार्केट पर होगा और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी उसी तरीके से होगा। आई होप कि ये यूएस फेड डिसीजन का पूरी नॉलेज आपको आ चुकी होगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।